क्या जिला पंचायत अध्यक्ष घर में खाना भी बनाती हैं? हाँ, मैं बनाती हूँ। मतलब जिला पंचायत के अकॉर्डिंग तो हमारा मेन काम तो यही रहता है ना कि सड़कें बनवाना, पानी की टंकी बनवाना, सीढ़ी खड़ंजा वगैरह, यही सब मेन काम रहते हैं। दिनचर्या एक नॉर्मल जैसे हाउसवाइफ की होती है वैसे मेरी भी है। यूपीएससी की तैयारी की थी पर मैं उसमें सफल नहीं हो पाई। शायद कुछ और लिखा होगा मेरे भाग्य में, इसी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरे ईश्वर मेरे दाता, यही है प्रार्थना तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। तो एक ऐसे ही युवा से हम बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त सीतापुर जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, यानी कि जिले की प्रथम नागरिक की श्रेणी में है। श्रेणी में नहीं है मानी जाती हैं और ऐसा मान्यता है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। तो मैम हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, हम तो ऐसा जानना चाहेंगे कि आप एक गृहिणी हैं, घर की जिम्मेदारियां, उसके बाद ज़िले की जिम्मेदारियां कैसे हो पाता है? सबसे पहले थैंक यू सो मच। मैं एक गृहिणी हूँ जैसा कि आप बता चुके हैं, पर इसके साथ साथ मेरे पास फैमिली बैकग्राउंड और जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है वो मुझे इतना हेल्प करता है कि उसकी वजह से मैं शायद यहाँ पे आज बैठी हूँ और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, पूरे ज़िले की है। तो इसी वजह से हमारे आपसी जो रिश्ता है बहुत अच्छे से बन पाया है। और ज़िले की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि अब जितना भी बखूबी से हो मैं निभा सकूँ इसको। मैंने सुना है बहुत पढ़ी लिखी है, तो मैं मतलब मैं जानना चाहूँगा कि मतलब ये आपको कहाँ से गलत खबर मिल चुकी है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ? बहुत तो नहीं, बस BA LLB किया है मैंने, ज़्यादा नहीं है। यूपीएससी की तैयारी की थी पर मैं उसमें सफल नहीं हो पाई। शायद कुछ और लिखा होगा मेरे भाग्य में, इसी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। आपने कभी बचपन में या कभी अपने शादी के पहले या शादी के बाद कुछ समय तक कभी सोचा था कि आपको इस तरीके से मौका मिलेगा, आप सीतापुर जनपद की जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगी? नहीं, एक्चुअली जो सोचते हैं वो तो शायद होता नहीं है। मैंने भी कुछ और सोचा था। पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पर शादी ऐसे परिवार में हुई कि सभी पॉलिटिक्स के लिए बने। पापा स्पेशली मेरे फादर इन लॉ, तो उन्हीं को देख के जब से शादी हुई हमेशा ये देखा है कि हमेशा समाज के लिए काम करना है। ये जो हमारा एरिया है हमेशा यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, कभी गर्मियाँ होती है तो आगी लग जाती है, तो हमेशा यही देख देख के उनसे ही प्रेरणा मिली है कि शायद हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, या मुझे देख के शायद कुछ और महिला भी जागरूक हो, या जो युवा पीढ़ी है हम लोग थोड़ी थोड़ी पीछे पीछे आगे चल पड़े तो शायद हमारा सिस्टम चेंज हो जाए। मैम मतलब कि आपने बताया कि जैसे प्रेरणा का विषय है ये कि महिलाओं के लिए राजनीति में आना या महिलाओं के लिए एक टीम लीडरशिप करना, तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वो अपनी सोच बदले कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उनका है कि भाई जो पुरुष हैं वही सब करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, विमेन, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आप ठान लो कि हम कर सकते हैं तो सभी लोग आपके साथ साथ चलने लगेंगे। और पहले आपको अपना घर संभालना है, आपको अपने घर में बच्चे, परिवार, माता, घर में जो भी बुजुर्ग है सबके आशीर्वाद के साथ, उनके सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना है कि हाँ मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। और मेरे साथ साथ फिर धीरे धीरे आस पड़ोस भी जुड़ेंगे और समाज में भी हम लोग कुछ ना कुछ तो चेंज कर ही सकते हैं। पहले आपको अपना मन मजबूत करना पड़ेगा, उसी के पास चेंज पॉसिबल है। जिला पंचायत अध्यक्ष की दिनचर्या कैसी है जानना चाहेंगे लोग? दिनचर्या एक नॉर्मल जैसे हाउसवाइफ की होती है वैसे मेरी भी है। बेटियां बड़ी हो गई है मेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सुबह उठ के उनको रेडी करना होता है, स्कूल भेजना होता है, तो प्रोबेबली 11-12 बजे तक सब फ्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो भी होता है, सीतापुर आना होता है या महमूदाबाद जाना होता है, तो उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। क्योंकि आप यूथ हैं तो आपका फ्रेंड सर्कल भी होगा, तो अभी आप जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, पहले की तरह या अभी थोड़ा सा कुछ अंतर दिखता है? नहीं, जो फ्रेंड सर्कल है तो वो बचपन का हो चाहे बड़े का, वो हमेशा सेम ही रहेगा, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट हाँ, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज हो गई है, इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम चली जाती है कभी के। कैसा मैनेजमेंट, मतलब कैसे मैनेज करती है पॉलिटिक्स, जिले की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, कैसे मैनेज हो पाता है? मैनेज तो एक्चुअली अभी मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पर इतने टाइम में थोड़ा थोड़ा जो भी मैंने सीखा है
तो वो समझ के, प्लस हमारे जैसे ऑफिस में भी हैं, तो हमारे जो सब काम करते हैं ऑफिसर्स भी हैं, तो सब मुझे बताते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर प्लस हमारे पापा भी सब सुझाव देते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा मैनेजमेंट चल पा रहा है। और मैं भी और कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा जो सीखा है उसको और बेहतर लेवल पे ले जाए। क्या जिला पंचायत अध्यक्ष घर में खाना भी बनाती है? हाँ, मैं बनाती हूँ अपनी बेटी से, मेरे हाथ के ही खाते हैं जी। तो मैम महमूदाबाद के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है महमूदाबाद के लिए आप? महमूदाबाद के लिए तो आप सब जानते हैं कि मेरी ससुराल है, और सबसे बड़ा सौभाग्य कि मैं यहाँ से ही जीती हूँ। तो एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप अपने एरिया को अगर आप नहीं डेवलप कर सकते तो आप बाहर के लिए क्या करेंगे। तो बेसिकली अभी हमारा मेन मोटो है कि यहाँ के जो पास किया मेरे पूरे ज़िले के बच्चे जो हैं वो शिक्षित हो, इनका जो पालन पोषण जो स्कूल के द्वारा इनको खाना खिलाया जाता है वो पौष्टिक होता है कि नहीं होता है, ये सब प्रोसेस में है कि हम एक टाइम के बाद अपनी जो कम्युनिटी सर्कल में स्प्रेड करेंगे न्यूज़ कि इनके लिए हमें मेन फोकस रहेगा कि बच्चों पे इनके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ध्यान दें। हमारा फ्यूचर ही हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं, तो मेन फोकस है कि इनका डेवलपमेंट अच्छे हो। साथ में वहाँ के जो यूथ लोग हैं, रोज़गार की समस्या तो सबसे बड़ी समस्या रहती है, तो जो लोकल लेवल पे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आजकल हमारे माननीय योगी जी का निर्देश के हिसाब से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो सिस्टम है, तो उसमें जो हमारे ज़िले के जितने भी लोकल लेवल के लोकल जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ में करके हम कुछ ऐसा बनाए, जैसे दरी हमारे यहाँ काफ़ी फेमस है, तो वहाँ के कारीगर को एकजुट करके हम इससे बड़े लेवल पे प्रोडक्शन इसका ज़्यादा हो, ताकि हमारे देश में विदेश में हम इसका प्रोडक्शन मतलब हमारी सीतापुर जनपद को एक पहचान मिले कि हाँ वहाँ से कोई प्रोडक्ट आया है हम लोगों के यूज़ के लिए है। इससे उनको एक मोटिवेशन भी मिलेगा, हमारे कारीगरों को, उनको देख देख के और लोग भी इसमें एंगेज होंगे जी। और प्लस उनके जो नेशनल वो इनकम है तो उसमें भी फ़र्क आएगा। मैम जैसे कि पहले यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दूँ, शायद पता ही होगा कि सेमरी में सूत मिल चलती थी, तो उस कारण आसपास का जितना भी क्षेत्र था जो वहाँ पे काम कर रहे थे उनको तो रोज़गार मिल ही रहा था। साथ में जब एक फैक्ट्री खुलती है या औद्योगिकरण होता है तो आसपास की होटल की दुकान होती है, कापी किताब की दुकान होती है या अन्य संबंधित दुकानें जो होती हैं, तो उनकी भी एक रोज़गार की व्यवस्था मजबूत हो पाती है। तो मैम सीतापुर के लिए आगे आपके क्या प्लान्स हैं, किस तरीके से आप उनको इम्प्लीमेंट करने वाली हैं? देखिए हमारे जनपद मतलब जिला पंचायत के अकॉर्डिंग तो हमारा मेन काम तो यही रहता है ना कि सड़कें बनवाना, पानी की टंकी बनवाना, सीढ़ी खड़ंजा वगैरह, यही सब मेन काम रहते हैं। पर इसके अलावा इस बार जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने जो नैमिष में अभी मेला लगा था, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के हिसाब से इस बार जिला पंचायत को कार्य करने का सौभाग्य मिला। तो इसमें काफ़ी लोग खुश भी हुए कि आज तक मतलब इतने टाइम हो गया है पर इस तरीके का काम नहीं हुआ। वहाँ के साधु संत महाराज सबका बहुत आशीर्वाद मिला है, सब लोग बड़े खुश हैं कि जो पहले नहीं हुआ था वो शायद जिला पंचायत अब कर रही है। तो थोड़े थोड़े टाइम में हम चाहते हैं कि अगर हमको भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे आती रहेगी तो हम भी सोचेंगे कि हमें आगे उसको कैसे करवाना है। और सीतापुर जनपद के लिए तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे लखनऊ से सबसे ज़्यादा नज़दीक यही है जी। तो हम मेन फोकस तो उनका सारे ज़िलों पे रहते ही है माननीय योगी जी का, पर ये थोड़ा लाइमलाइट में भी रहता है किसी ना किसी कारणवश। तो कुछ ना कुछ ऐसी यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह होनी चाहिए, या जैसे आप एम्प्लॉयमेंट रोज़गार के लिए भी बता रहे हैं, तो अभी थोड़े दिन पहले ही आपने सुना होगा सखी वाला महिला सखी, तो उसमें भी हम ये जागरूकता देना चाह रहे हैं कि आप अगर महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो अगर इस लायक नहीं है कि आप अपना पैसा बैंक तक पहुंचा पाए, तो वो खुद ही उनके घर जाके पैसे उनसे लेके उनका बैंक में अकाउंट खुलवाएंगी। वो जानकारी देंगे कि आप अगर कोई छोटा मोटा काम धंधा करना चाहते हैं तो हम बैंक से क्या आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि वहाँ की औरतें, वहाँ की महिलाएं थोड़ी आत्मनिर्भर बने जी, ताकि उनके भविष्य के लिए अच्छा हो, वो कुछ काम करें, उनका घर परिवार अच्छे से चले। और जो रोज़गार वाली बात है तो हमारे महिलाएं पुरुष सभी लोगों को सोचना चाहिए कि हमें घर चलाने के लिए 2 पहिए की अगर एक काम करता है तो अगर 2 लोग काम करने लगेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम। मैम और कुछ बताना चाहेंगी दर्शकों को?
आप जो बताए पूछेंगे मैं कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगी या कुछ अपनी बात रखना चाहेंगी? मैं तो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने तो जो कभी नहीं सोचा था और मैं आज यहाँ पे हूँ। सबसे खुशी की बात तो है कि हमारे परिवार की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, जिन्होंने ऐसा सोचा कि हाँ कुछ कर सकते हैं, और बस इसी पद्धति पे हम आगे बढ़ते जाएंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जनता के लिए, अपने समाज के लिए काम करना है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना कि किस तरीके से परिवार का भी सामंजस्य, परिवार की भी जिम्मेदारी और ज़िले की भी जिम्मेदारी, और क्या लक्ष्य हैं, क्या सपने हैं, आगे कैसे सीतापुर को और आगे बढ़ाया जा सके, इन सारी बातों को हमने जाना, विचारों को जाना। बने रहिए खबरीलाल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।